हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि वो करोड़पति बने। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लोग समझते हैं कि करोड़पति बनना सिर्फ और सिर्फ अमीरों का खेल है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग तो अपना नौकरी पे जाते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, घर के खर्चे उठाते हैं, ईएमआईज भरते हैं और शायद हमारी जिंदगी बस इन्हीं चक्करों में फंस के रह गई है। अब हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं चक्रव्यूह में घूमती रहेगी, हम कभी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। लेकिन चिंता ना करें, आज मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि ये वीडियो जो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे पास जो पैसे हैं, जितना हम कमा के लाते हैं और जिसमें से हम थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, उन पैसों से हम अपने परिवार के भविष्य को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। आज मैं आपको वही सारी चीजें बताऊंगी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एसआईपी से करोड़पति बनने का रोड मैप बताऊंगी, एसआईपी कितनी उम्र में शुरू कर सकते हैं और एसआईपी से कितने तक का फंड हम बना सकते हैं। ये वीडियो जो आज का है, ये सिर्फ और सिर्फ यही सिखाने के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ। लेकिन इस वीडियो के जरिए आपने आर्थिक रूप से मजबूत भी होना है। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये वीडियो आपको जल्दी अमीर बनाने वाली नहीं है। ये वीडियो है कि आप किस तरह से अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं और कैसे अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, करोड़पति बनने से पहले एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे यही देखने और सुनने को मिलता है कि करोड़पति बनो, इतने टाइम में करोड़पति बनो, इतनी एसआईपी लोगे तो आप 1 साल में करोड़पति बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। लेकिन मैं आपको सच में दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, दिल से, कि सबसे पहले तो आप जो ये करोड़पति नामक शब्द है ना, इसका दबाव अपने दिमाग पर मत डालिए। सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है आपके पास बचत हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा सुरक्षित हो, आपके पास अपने बुढ़ापे का सहारा हो, इमरजेंसी में किसी के पास जा करके आपको हाथ ना फैलाना पड़े। यही सबसे बड़ी आपकी आर्थिक ताकत होगी। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि एसआईपी यानी करोड़पति बनने की भी उम्र होती है। बहुत से लोग कई बार कहते हैं कि हमने ये वीडियो देखे हैं, लेकिन काश जब हम 25 साल के थे तब हमने बचत शुरू कर ली होती, एसआईपी शुरू कर ली होती, तो आज हम 40-45 साल के हैं तो हमारे पास कुछ पैसा सेफ हो गया होता। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो उम्र ही निकल गई है। लेकिन यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एसआईपी करने की, बचत करने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि आपने करोड़पति बनने के लिए ही उस टाइम पे आपने एसआईपी शुरू करनी थी। आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी शुरू करना, बचत करना सिर्फ और सिर्फ करोड़पति बनने की बजाय आपको एक हैबिट्स देगा, डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको बचत के मायने सिखाएगा और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। एसआईपी का मतलब क्या होता है? देखिए, एसआईपी का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता है। एसआईपी का मतलब होता है आर्थिक रूप से मजबूत होना, बचत करना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना। देखिए, हर बड़ा पेड़ जो है ना, वो छोटे से बीज से ही बड़ा बनता है। अब मान लीजिए आपने बीज डाला किसी पेड़ को बड़ा करने के लिए, पहले बाजार गए, वहां से बीज लेकर आए, आपने बीज बोआ, फिर वो बीज से उसमें पानी वानी डाला, आपने पौधा बना, पौधे से तभी तो पेड़ बनेगा ना। एकदम से ये थोड़ी कि बीज से पेड़ बन जाएगा और आपको फल देना लग जाएगा। आप वेट करोगे ना 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब वो अच्छे से पेड़ बन जाएगा, जब उसमें फल लग जाएंगे, तब वो आपको फल देगा। इसी तरह से एसआईपी है, वो आपके भविष्य को, आपके परिवार के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के काम आती है। आपको धैर्य रखना पड़ता है, तभी आपको वो अच्छा रिटर्न मिलता है। अब है कि करोड़पति बनने का रियलिस्टिक रोड मैप। अब आप आसान भाषा में समझ लीजिए। मान लीजिए आप एसआईपी करना चाहते हैं और अभी आपकी उम्र, वास्तविक उम्र अभी आपकी है 25 साल और आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं 5 से 7 हजार रुपया पर महीना, और आपने लंबा समय चुना है 25 से 30 साल तक, मुझे ये 5 से 7 हजार रुपए हर महीने मुझे डालने और मुझे एसआईपी लेनी है। तो उसमें क्या होगा, जितना लंबा समय उतना ज्यादा आपको फंड मिलेगा। अब आपकी उम्र है अगर 30 से 35 साल के अंदर, तो आपने एसआईपी ले ली है 10 हजार रुपए महीने वाली, समय वही रखा 20 से 25 साल, तब भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपकी अब उम्र है 40 साल या उससे ऊपर, तो अब आप कह रहे हैं कि मुझे एसआईपी भी करनी है और अच्छा रिटर्न भी चाहिए। तो मान लीजिए आपने 20 हजार रुपए महीने वाली सिप ले ली। अब मेरी कई बहनें कहेंगी कि दीदी 20 हजार तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कह दिया था कि दिमाग में करोड़पति बनने का कोई प्रेशर मत लेना। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, अनुमानित बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह से एसआईपी कितने भी चाहे, कितने भी तक की आप करती हैं, अनुमानित इसमें जो रिटर्न आता है 10-12% तक का आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपने एसआईपी शुरू कर दिया और आप थोड़े ही टाइम में उसे वापस निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दीदी हमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, इसमें आपको धैर्य चाहिए, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, आपको आदत पड़ जाएगी सेविंग की। और करोड़पति बनने के लिए अगर आप एसआईपी ले रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा भविष्य मजबूत हो, घर में आर्थिक मजबूती आए और मेरा पैसा ग्रो हो, तब आप एसआईपी ले सकते हैं। लेकिन दिमाग में कोई भी प्रेशर मत डालना कि मुझे कितने तक की एसआईपी लेनी है। कई दीदी ने बोला 10 हजार, 5 हजार, 7 हजार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वही पैसा एसआईपी में लगाइए जो आपके पास एक्स्ट्रा हो।
यानी इमरजेंसी फंड, घर के खर्चे निकाल करके जो आपके पास अमाउंट थोड़ा सा बचता है, चाहे वो 500 बचे, 1000 बचे, 2000 बचे, वो आपको पता है, वही पैसा अपने एसआईपी में लगाना है कि आपको अभी इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैंने कुछ साल के लिए एसआईपी में डालना है ताकि मेरे घर का भविष्य और घर के हालात ठीक हो सके। अब एक जरूरी मोटिवेशन मेरी हर एक गृहिणी बहन के लिए, देखिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपको इजाजत देती है कि आपने हर महीने 1000 रुपए वाली एसआईपी लेनी है या फिर 2000 रुपए वाली एसआईपी लेनी है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कर्जे के, तो आप वो एसआईपी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 1000-2000 रुपए वाली एसआईपी ले ली और मैंने वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि मैं 1-2 साल में, 3 साल में 1000 रुपया 2000 रुपया डालूंगी और मैं करोड़पति बन जाऊंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपने 1000 रुपए वाली भी एसआईपी ले ली है, तो आप पहले तो किसी की देखा देखी मत कीजिए। मान लीजिए आपने किसी को बताया, किसी नाते रिश्तेदार को बताया जिससे आप बात करते हैं, आपने उसे बताया कि मैंने 1000 रुपए वाली या 500 वाली या 2000 रुपए वाली एसआईपी ली है, तो उसने बोला कि मैंने तो ज्यादा की ली है। अब आप उसके चक्कर में, ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे कि उसने इतने की लिया तो मैं भी लूंगी, इसके लिए क्या करोगे आप, कर्जे उठाने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी काम मत करना, कुछ भी काम मत करना कि दूसरों की देखा देखी में आपके जो नुकसान है और कर्जों में आप दबते चले जाएं। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आपने उतनी ही एसआईपी लेनी है। देखिए एसआईपी आप किस लिए कर रहे हैं, परिवार को आर्थिक संकट से निकालने के लिए कर रहे हैं ना, कर्जे उतारने के लिए तो कर रहे हैं, बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए तो कर रहे हैं। तो उतने ही पैसों की लीजिए जितनी आपकी जेब अलाउ करती है। किसी की देखा देखी में आकर के या किसी से पूछ करके कभी भी एसआईपी मत लीजिए। जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए, पूरे अच्छे से सीखिए, समझिए, तभी आप एसआईपी लीजिए। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत क्या है, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत है मेहनत और धैर्य। अगर आप फालतू खर्चे बंद करके पैसे बचाना शुरू कर सकती है और उस बचे हुए पैसे को आप एसआईपी में डालना शुरू कर सकती है, तो धीरे धीरे यही छोटा पैसा आपको बड़ा बन करके एक दिन आपको आर्थिक मजबूती देगा। मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, मान लीजिए आपके घर के हालात अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, भाई गुजारा हो रहा है, भाई काम धंधा कमी है, लेकिन यह है कि खर्चे निकल रहे हैं, खींचतान के निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप घर के खर्चे निकालने के बाद, किराया देने के बाद, इमरजेंसी फंड भी निकालने के बाद अगर आप सिर्फ 200-300 रुपए भी बचा पा रही है ना हर महीने अलग से अपने फालतू खर्चे कंट्रोल करके, तो मैं कहूंगी सबसे बड़ी समझदार गृहिणी आपसे ज्यादा कोई नहीं हो सकती है। कम से कम आप हिम्मत तो दिखा रही हैं, कोशिश तो कर रही हैं अपने लिए, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी और ताकत है। और शुरू कर दीजिए, चाहे 200 से कीजिए, चाहे 300 से शुरू कर डालिए। अब महिलाओं के लिए खास संदेश, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हम कमाते तो है नहीं, घर पे ही रहते हैं, तो हम क्या निवेश करेंगे, क्या बचत करेंगे। लेकिन मेरी बहनों, अगर आप घर खर्च चला रही हैं, आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं, बच रहे हैं, तो आप उन्हीं पैसों को निवेश करना शुरू कर दीजिए। कम से कम शुरुआत तो कीजिए। आप बचा रही हैं, पैसा बचा पा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि हम कमा नहीं रहे हैं, बिना कमाए भी आप अच्छा निवेश कर करके अपने परिवार के हालात को सुधार सकती हैं। एसआईपी का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, एसआईपी का मतलब है बचत, आदत और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना। देखिए अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं करी है तो आप शुरुआत कर सकती हैं। कम से कम अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, बच्चों की हायर स्टडी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, मेडिकल के लिए, और कई ऐसी जरूरी चीजें होती है जिसमें आपकी एसआईपी अगर आप लंबे समय के लिए लेती हैं तो आपको बहुत काम आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक के नीचे ना हाइप का बटन है, आप वो प्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको प्लीज प्रेस कीजिएगा। और गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ बचत से, एसआईपी से, और आपको मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारी मैं वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर के हालातों को कैसे सुधार सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ कहना चाहती है, पूछना चाहती है, तो मुझे कमेंट में बता सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस सभी सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं फिर से इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।